स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और यह है मेरे डेलिया फ्लावर प्लांट। इन प्लांटों की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और हमारा प्लांट हेल्दी भी है। इस प्लांट को लगाया था मैंने 11 नवंबर में, तो आज है 24 नवंबर। इस प्लांट को लगाए हुए हमें 14 दिन। अब मुझे करना है इस प्लांटों में काम, और वो काम करना जरूरी है जिससे हमारा प्लांट सीधा खड़ा रहेगा, क्योंकि अभी से ही प्लांट थोड़े टेढ़े हो रहे हैं, वो भी अपने वजन के कारण। जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट झुक रहा है एक तरफ, तो आज हम देंगे इन प्लांटों में सपोर्ट। और इस प्लांट को सपोर्ट भी चाहिए क्योंकि इस प्लांट की ब्रांच होती है मोटी और फ्लावर तो बहुत ही बड़े होते हैं। उन दोनों चीज को सपोर्ट देने के लिए लगाना पड़ता है हमें बांस की स्टिक। आज का काम मेरा यही है, और सपोर्ट देने से पहले हम कर लेते हैं कुछ बात। अभी मैंने इस प्लांट के मीडिया को 2 दिन से पानी नहीं दिया है। अभी इसकी मीडिया सूखी लग रही है। इस प्लांट की मीडिया मैंने सूखा इसलिए रखा है कि मैं इस प्लांट में डालूंगा ताजे गोबर से बने लिक्विड फर्टिलाइजर। जो मैं बनाता हूँ ताजे गोबर से, वो लिक्विड फर्टिलाइजर डालूंगा मैं कल। उसके बाद मैं एक और फर्टिलाइजर डालूंगा, वो भी 5 दिन बाद, और वो होगा सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। और मैं जो लाया हूँ संडे को खाद, उन खादों को डालूंगा 20 दिन बाद। और ये रहे वो स्टिक जिससे हम सपोर्ट देंगे प्लांट को। इसकी हाइट रखी है मैंने 4 फुट, और मैंने ये स्टिक लंबी रखी है क्योंकि प्लांट का हाइट का कोई भरोसा नहीं होता। कभी तो ये प्लांट 3 फुट में ही फ्लावर देते हैं, और कभी कभी तो 4 फुट में ही फ्लावर देते हैं ये प्लांट। अगर इस प्लांट में फ्लावर आते हैं 3 फुट में, तो मैं काट दूंगा स्टिक ये, नहीं तो 4 फुट के लिए तैयार है ये स्टिक। और मैंने प्लांट को बांधने के लिए लिया है ये सुतली। अब लगाते हैं इस प्लांटों में ये स्टिक। तो मैं पहला स्टिक इस प्लांट में लगा देता हूँ, और मैं स्टिक को दबा के ही लगाऊंगा ताकि मीडिया के अंदर तक जाए ये स्टिक। अब बारी है इस प्लांट को बांधने की। तो मैं इस प्लांट को ज्यादा टाइट नहीं बांधूंगा, मैं इस ब्रांच को हल्का ही बांधूंगा क्योंकि कुछ दिनों बाद इसकी ब्रांच होगी मोटी, तब इस प्लांट को जरूरत होगी थोड़ी जगह की, इसलिए मैं इस ब्रांच को हल्का बांध रहा हूँ। अगर मैं इस प्लांट के ब्रांच को बांधू टाइट, तो होगा ये कि इस प्लांट की ब्रांच होगी मोटी, और जिससे हमने बांधा है वो सुतली से, इसकी ब्रांच कटने का डर है, इसलिए मैं ब्रांच को हल्का बांध रहा हूँ। अब मैं सभी प्लांटों में लगाता हूँ ऐसे ही स्टिक। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास डेलिया फ्लावर के एक और वैरायटी है जिसे कहते हैं कीनिया वैरायटी। इस वैरायटी में आते हैं सबसे बड़े फ्लावर, और वो कटिंग में रेडी हो गई है। अब मैं कुछ दिनों बाद उस प्लांट की रिपोर्टिंग कर दूंगा, वो भी 10 इंची के पॉट में। तब आप लोगों को दिखाऊंगा मैं वो प्लांट। अब लगा दिया मैंने सारे प्लांटों में स्टिक। और
और मैं इन प्लांटों में कल दूंगा ताज़ा गोबर की लिक्विड फर्टिलाइजर। उसे तैयार किया है मैंने 2 किलो ताज़ा गोबर से। उस गोबर में मैंने डाला है पानी। उसके बाद उस गोबर को रखा है मैंने 10 दिन, ताकि उस गोबर से निकल सके मीथेन गैस, क्योंकि ताज़ा गोबर में होता है मीथेन गैस। तभी हम नहीं डालते ताज़ा गोबर किसी प्लांट में भी, उससे हमारे प्लांट के पत्ते जल जाते हैं और प्लांट खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने ताज़ा गोबर को 10 दिन पानी मिलाकर रखा है। और इस लिक्विड फर्टिलाइजर से मिलेगा हमारे प्लांट को नाइट्रोजन, जो कि इस प्लांट को बहुत ही पसंद है। फिर हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। अब मैं इस प्लांट की अपडेट तभी दूंगा जब मैं इस प्लांट में दूंगा गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर। और ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म मैं। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।